क्योंकि सरकार के पास काफ़ी योजनाएं होती हैं जो युवाओं के लिए बनती हैं, लेकिन ऐसा कोई पॉलिटिकल उनके सामने नहीं होता जो उन योजनाओं का फ़ायदा उनको दिलवा सके। पिछले जिन कामों को करने के लिए 60 साल लग सकते थे, वो काम पिछले कुछ सालों में कहीं तेज़ी से और बहुत जल्दी से किया गया। और युवा चाहते हैं कि कोई ऐसी गवर्नमेंट बने जो विजन वाली हो, ना कि टेलीविज़न वाली हो। आज के समय जो रोज़गार देने की बात मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार ने की थी, वो भी नहीं दी गई है। यहाँ पे जो सोसाइटी की मेंटालिटी की लड़की को इतनी रात को बाहर क्यों नहीं निकले लड़की। इतिहास वही मुड़ जाता है जिस और जवानी चलती है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नज़दीक है और चुनाव को लेकर युवाओं की भागीदारी को चर्चा जोरों से हो रही है, क्योंकि इस बार 28 लाख युवाएं वोट डालने जा रहे हैं, साथ ही 30 लाख नए वोट डाल रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, चुनाव में युवाओं की भागीदारी को आप क्या समझते हैं? हमेशा युवाओं को अगर एक वोट बैंक की तरह जो पार्टियां देखती हैं, उनको एक संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान सबसे युवा देश है अगर हम पूरे विश्व की बात करें। और जैसा कि आपने बताया कि करोड़ों की संख्या में नए युवा वोट डालने जा रहे हैं, तो जब युवा वोट डालने जाता है तो अपेक्षा करता है कि जो हमारी गवर्नमेंट होगी, जो सरकार जो नई बनेगी, वो युवाओं के हित के बारे में बात करेगी, सोचेगी। सरकारें कहती हैं, अभी हमारी केंद्र की सरकार ने भी कहा था कि हर साल हम 1-1.5 करोड़ रोजगार युवाओं को देंगे, तो वो रोजगार की कहीं बात नहीं हो रही है। मध्य प्रदेश में भी जैसे गवर्नमेंट ने कई बार चाहे पटवारी की भर्ती ले लो और भी बहुत सारी भर्तियां कराई और बाद में पेपर लीक हो जाते हैं। इससे युवाओं की भावनाओं पे जो कुठाराघात हो रहा है वो बड़ा ही गलत है। और युवा चाहते हैं कि कोई ऐसी गवर्नमेंट बने जो विजन वाली हो, ना कि टेलीविज़न वाली हो, जो अपना नेता जो हमारे जो युवाओं का नेतृत्व करें, वो टेलीविज़न पर चमकने से ज़्यादा ये ध्यान रखें कि हमारे युवाओं का भविष्य कैसे चमकाया जाए। क्या आपको लगता है जो इस बार नए जो वोटर आ रहे हैं, तो उनके उससे मतदान में कोई असर नज़र आएगा? बिल्कुल असर आएगा, क्योंकि आजकल का युवा है बहुत ही एडवांस है, वो टेक्नोलॉजी भी जानता है और विश्व में क्या चल रहा है उन सारी चीज़ों की उसको समझ भी है। तो वो अपने आप को भी उसी जगह पर रख के देखना चाह रहा है कि हम कैसे अपने देश को आगे बढ़ाएं, कैसे अपने प्रदेश को आगे बढ़ाएं, कैसे अपने घर परिवार के लिए हम एक सक्षम युवा साबित हो सकें। इसलिए युवा बड़े ही सोच समझदारी के साथ इस चुनाव में वोट करेंगे और ऐसा नेतृत्व चुनने की ओर युवा अग्रसर होंगे जो युवाओं की बात कर सकें, युवाओं के लिए नई नई योजनाएं ला सके, उनके लिए एक विज़न बना के कार्य कर सके। निश्चित तौर पर युवा जो वोट डालेंगे उसका फ़र्क जरूर दिखाई देगा। आप क्या देख के वोट देंगे? मतलब चेहरा देखकर वोट देंगे, पार्टी देख के वोट देंगे, काम देख के वोट देंगे? अगर देखा जाए, अगर वास्तव में हम सभी लोग चाहते हैं, जैसा हमारे देश का एक पॉलिटिकल जो मैनेजमेंट बन गया है कि कई बार लोग पार्टियों की तरफ इतने आकर्षित हो जाते हैं कि पार्टियों को देख के वोट देते हैं। मैं एज अ यूथ बात कर रहा हूँ, मैं या मेरे जैसे युवाओं को उन सरकारों को चुनना चाहिए जो युवाओं के लिए काम करें, युवाओं के रोजगार के लिए काम करें, उनके बेहतर भविष्य के लिए काम करें। युवाओं को कैसे अच्छे से अच्छी शिक्षा जो ऑक्सफोर्ड में चल रही है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में चल रही है, वो जो विश्व की बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटी हैं, वो सारी जो वहाँ का जो स्टैंडर्ड है वो हमारे देश में ऐसी विद्यालय स्थापित होने चाहिए, ऐसी यूनिवर्सिटी स्थापित होनी चाहिए, ताकि जो विश्व में जो नई नई चीज़ें चल रही हैं उसका लाभ हमारे देश के युवाओं को भी मिल सके। तो मैं यही देखूँगा कि एक अच्छी और विजन वाली सरकार जो काम कर सके, विजन वाले लोग राजनीति में आने चाहिए और उन्हीं को देख के हमें वोट देना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो परंपरागत तरीके से जो लोग चले आ रहे हैं, जो नेता चले आ रहे हैं, हम उन्हीं को चुनें। ऐसे लोगों को हमको चुनना पड़ेगा जो भले नए हों लेकिन वो युवाओं के बारे में, जनता के बारे में सोचें, तभी हमारी देश की राजनीति बदलेगी। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपसे पहले वोट दे चुके हैं, पहली बार वोट देने जा रहे हैं? इसके पहले मैं वोट दे चुका हूँ। इस बार वोटिंग होने वाली है और युवाओं को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही राजनीतिक दलों में, तो उससे आपकी क्या दिलचस्पी है, उससे आप क्या समझते हैं? इस बार सभी युवा जो वोट देने जा रहे हैं, जब पहली बार काफ़ी सारे लोग जो हैं पहली बार वोटिंग के लिए जा रहे हैं, तो सभी लोगों का टारगेट ये है कि ऐसा व्यक्ति चुनाव में जीते जो उनके बारे में सोचे, क्योंकि सरकार के पास काफ़ी योजनाएं होती हैं जो युवाओं के लिए बनती है, लेकिन ऐसा कोई पॉलिटिकल उनके सामने नहीं होता जो उन योजनाओं का फ़ायदा उनको दिलवा सके। तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा प्रतिनिधित्व आदमी चाहता है कि जो उनके लिए काम करे। आप वोट दे चुके हैं, आप पहली बार वोट देने जा रहे हैं? इस बार मैं पहली बार वोट डालने जा रहा हूँ। क्या सोच के वोट करेंगे? इस बार जो सोच इस मध्य प्रदेश के युवा की रहेगी वो रोज़गार के ऊपर रहेगी। जैसे कि बहुत ही सालों से यहाँ पे मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार जो है रूल कर रही है, तो आज के समय आप देख सकते हैं बहुत बड़ा पटवारी घोटाला जैसे कि मध्य प्रदेश में हुआ, और उसके बाद आज के समय जो रोज़गार देने की बात मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार ने की थी, वो भी नहीं दी गई है। आप स्कूलिंग की आने वाली सरकार से क्या उम्मीदें करेंगे कि रोज़गार आए तो ये होना चाहिए या बदलाव क्या चाहते हैं आप?
मैं चाहता हूं जैसे कि हमारा मध्य प्रदेश है, यहाँ पे युवाओं के लिए रोज़गार बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे एक आईटी हब बनना चाहिए मध्य प्रदेश में। जैसे कि इंदौर में आज के समय थोड़ा सा विकास हो रहा है, पर भोपाल में वैसा कोई विकास नहीं है। हम चाहते हैं कि आईटी सेक्टर बने, गवर्नमेंट जॉब जो अब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उसको हटाया जाए और युवाओं को थोड़ा आगे बढ़ाया जाए पॉलिटिक्स में भी, और उसी के साथ साथ रोज़गार के प्रति भी उन लोगों को जागरूकता दिलाई जाए। अच्छा, आपने बताया कि आप पहली बार वोटिंग करने जा रहे हैं, तो आपको मालूम है कि वोट किस तरह से की जाती है? जी, अभी तो मुझे इतना पता नहीं है, पर ये तो पता है कि लाइन में कतार में खड़े होना पड़ता है और जो आपका उम्मीदवार है, जिसको भी फॉलो करते हैं या जिसको भी आप चाहते हैं कि आपका प्रतिनिधि बन के वो सत्ता में जाए, उसके प्रति आपको बटन दबा के वोट डालना पड़ता है। अच्छा, जी। मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपसे पहले वोट दे चुकी हैं, आप पहली बार वोट देने जा रही हैं? ये मेरा पहली बार वोट देना होगा और मैं सरकार का काम देखकर उनको वोट दूंगी। जैसे कि जो काम जिन कामों को करने के लिए 60 साल लग सकते थे, वो काम पिछले कुछ सालों में कहीं तेज़ी से और बहुत जल्दी से किया गया है। तो ये हमारे देश की ग्रोथ है। और इसके अलावा जो कि हम देख सकते हैं, फॉरेन से जो हमारे रिलेशनशिप हुए हैं, फॉरेन कंट्रीज से जो हमारे रिलेशन हुए हैं, और जो सक्सेसफुल G20 हमारा हुआ था, आज सक्सेसफुल G20 के बाद से इंडिया की जो रेपुटेशन है वो यहाँ से यहाँ पहुँच गई है। दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट में कम डिक्रीज़ नहीं हुआ है। 2009 में और 2010 में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो 9.3% था, और अभी 2020 सितंबर के अकॉर्डिंग जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 8.3% है। तो ऐसा नहीं है, डिक्रीज़ तो हुआ है, पर यह है कि स्टिल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो एक इशू है इंडिया में। दूसरी चीज़ मैं ये मेंशन करना चाहूँगी कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है एजुकेशन। आप इंसान 12th करता है, 12th के बाद कई ऐसे फैमिलीज़ हैं जो अपने बच्चों का एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाती, क्योंकि इंडिया में एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कोलेट्रल रखने के लिए, कि एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं तो कोलेट्रल रखने के लिए प्रॉपर्टी नहीं होती, या किसी पेरेंट्स की सिविल स्कोर अच्छा नहीं होता। तो एजुकेशन लोन के लिए पहली चीज़ सिविल स्कोर मैटर नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ कि एजुकेशन लोन बैचलर्स के लिए, क्योंकि बैचलर्स इंसान 12th करेगा फिर बैचलर्स पे जाएगा, तो बैचलर्स फर्स्ट स्टेप होती है करियर के लिए, तो बैचलर्स के लिए नॉन कोलेट्रल स्कीम है ही नहीं। अच्छा, आपने एजुकेशन को लेकर इतना खुलकर बात करी है, बट एक लड़की के बेस पे अगर देखा जाए तो उस लड़की के अनुसार ऐसी कौन सा बदलाव जो होना चाहिए लड़कियों के बेस पे, वो क्या होना चाहिए? सबसे पहली चीज़ तो वुमेन सेफ्टी। इंडिया में वुमेन सेफ्टी जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। कितने सारे सालों में हमने देखा गया कि रेप केसेस जो हैं लड़कियों को लेकर वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। रेप केसेस के लिए इंसान कोर्ट में फाइल करता है केस, पेशी पे पेशी सालों निकल जाते हैं। निर्भया जैसा इतना बड़ा केस जिसकी सुनवाई इतने सालों तक चली और उसके बाद जाके डिसीजन लिया गया। रेप केस जैसी चीज़ों में सबसे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, और ऐसा एक्शन लेना चाहिए कि इंसान की रूह कांप जाए, कि ऐसी कोई भी हरकत कोई भी इंसान सोचने से भी डरे। अच्छा, लड़कियों को लेकर थोड़ा सा रहता है माहौल की, घर से बाहर निकलने का समय भी थोड़ा सा निश्चित नहीं रहता कि आप 7 बजे से पहले घर आ जाए, उससे बाहर जाना अलाउ नहीं है। तो उसमें कुछ बदलाव करना चाहेंगे कि जो आने वाली सरकार हो वहाँ आपको थोड़ा सा लगे कि नहीं, मैं सेफ़ फील कर रही हूँ, बाहर जा रही हूँ तो कम से कम मैं सेफ़ हूँ, सेफली घर आऊँगी। मैंने जैसा कि कहा कि जब एक्शन दिखेगा बाहर के लोगों को, लड़कों को, पूरे सिटीजन्स को, कि क्या एक्शन लिया जाता है या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, तो जब वो कॉन्सिक्वेंसेस इंसान देखेगा तो ऑब्वियसली उसको डर लगेगा। और दूसरी चीज़ जो मेंटालिटी होती है ना लोगों की, यहाँ पे जो सोसाइटी की मेंटालिटी कि लड़की को इतनी रात को बाहर क्यों नहीं निकले लड़की, भाई कई ऐसे फैमिलीज़ हैं जिसमें सिर्फ लड़की है, उनकी एक लौती बच्ची है, ये एक लौती वो है संतान है, तो वो लड़की काम करेगी ना। अब काम का तो टाइम निश्चित नहीं होता कि रात में भी हो सकता है, वो दिन में भी हो सकता है, किसी भी समय पे हो सकता है। तो फैमिलीज़ को, सोसाइटी को अपनी थिंकिंग और अपनी चीज़ों को चेंज करना चाहिए। थैंक यू। युवाओं को मतलब युवाओं को लेके बोला जा रहा है कि इस बार चुनाव में काफ़ी अच्छी भागीदारी निभा रहे हैं युवाओं, तो उसमें आप अपने आप को किस उस पर देखती हैं? जो युवा हैं और काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज में सबसे ज़्यादा क्रूशल रोल प्ले करते हैं वोटिंग में, तो मेरे हिसाब से युवाओं को ये देखना चाहिए कि क्या काम हो रहा है और कितनी तेज़ी से हो रहा है और कितनी चीज़ों का डेवलपमेंट हो रहा है। बदलाव देखना चाहती है कि जो आने वाली सरकार हो ये बदलाव होना चाहिए। बहुत सी लेडीज़ लोग जॉब करती है तो जिनको आने जाने में बहुत सी सुविधा होती है, बस की भी सुविधा होती है, और बहुत से लोग ऐसे भी मिलते हैं जो ठीक नहीं रहते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि बस की सुविधा भी हो, आगे जाके वो लेडीज़ों को कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो।
चुनाव को लेकर युवाओं ने खुलकर अपनी बात रखी है, तो महिलाओं ने सुरक्षा को लेकर अपनी बात कही है। सुरक्षा में क्या बदलाव होना चाहिए, युवाओं के चुनाव, एजुकेशन, कई मुद्दों पे युवाओं ने चर्चा करी है। कैमरामैन भरत के साथ मैं अंजलि पांडे, लल्लूराम.com, भोपाल।